कलाम पाक के बारे में 101 बुनियादी सवालात। तारीख में बहुत से अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जैसे बादशाह जॉन और तारीख मंशूर अजीम पर दस्तखत, थॉमस एडिसन और बिजली के बल्ब की ईजाद, USS मिज़ूरी जहाज पर दूसरी जंग अजीम का बाज़ाब्ता इख्तिताम। अलबत्ता तारीख में सबसे अहम वाक़या जनाब मसीह का जी उठना है। जनाब मसीह के जी उठने का सवाल अहम है क्योंकि ये सच है या नहीं, इस बात का तयन करता है कि जनाब मसीह वाकई इब्नुल्लाह थे या नहीं, या ये तो किताब मुकद्दस और बहुत से सहाइफ की तस्दीक करता है या इनकार करता है, जिसमें पेशन गोई की गई थी कि खुदा ताला के अज़ली महबूब जनाब मसीह के तौर पर जमीन पर तशरीफ लाएंगे। ये जनाब मसीह के कलाम की भी तस्दीक करता है। इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन जमीन के अंदर रहेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम वजह यही है, कयामत तक अल मसीह के अलावा कोई निजात दहिंदा है, ना ही गुनाह की माफी या बदी जिंदगी की उम्मीद है, क्योंकि हमारी अब्दी तकदीर इस तारीखी अमल पर मुनहसिर है। इस अहम वाक़े के इर्द गिर्द अवामिल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनाब मसीह का दोबारा जी उठना मसीहियों के लिए मरकजी हैसियत रखता है, और जनाब मसीह के दोबारा जी उठने के वाक़े की हैसियत को कम करने के लिए इस पर बहुत बार हमले भी किए गए हैं। ये सिर्फ एक रूहानी जिंदा होना था, उनके पैरोकारों ने उनका बदन चोरी किया और फिर ये कहानी घड़ी। जनाब मसीह ने वफात नहीं पाई थी, वो बेहोश हुए थे और फिर जाकर कब्र से निकल गए। ये जनाब मसीह के अलावा कोई और शख्स था जिसे सलीब दी गई थी। उन्होंने मुहाफिजों को पैसे दिए ताकि वो कहानी घट सके। आइए उनका जायजा लेते हैं और उन हकाइक पर नजर डालते हैं कि जनाब मसीह को पहली सदी बाद मसीह में यहूदिया में सरेआम मसलूब किया गया था। जैसा कि पेंतुस पिलातुस ने सदर अदालत के असरार पर हुक्म दिया था, ये एक अच्छी तरह से कायम तारीखी हकीकत है। मसीही शहादतों के अलावा फ्लेवियस जोसेफस, कार्नेलियस टेसाइटिस, लूसियान और सदर अदालत के गैर मसीही तारीखी बयानात जनाब मसीह की मौत के तारीखी पहलुओं की तस्दीक करते हैं। और इस नजरिए की तस्दीक करने के लिए पहला नजरिया ये पेश है, ऐनी शाहिदीन की गवाही। रसूलों के अलावा सैकड़ों ऐनी शाहिदीन मौजूद थे जिन्होंने जी उठे जनाब मसीह को देखा। उस कमरे में 4 और हैं, उन्हें भी पकड़ो। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक जिन लोगों ने उन्हें देखा उनमें से बहुत से लोगों ने तवील अजियत और मौत बर्दाश्त की, ताहम उनमें से किसी ने भी इससे इनकार न किया जो उन्होंने देखा था। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं या धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन पर तशद्दुद किया जा रहा हो या उनकी जिंदगी की बात हो तो वो एतराफ कर लेते हैं। वहाँ क्या 2 नहीं बल्कि बहुत से लोग थे, उन्होंने जनाब मसीह को उनकी मौत के बाद जिंदा और तंदुरुस्त देखा या उन्होंने ना देखा। जनाब मसीह के शागिर्दों और रसूलों में एक इनकलाबी तब्दीली आई। जब जनाब मसीह को गिरफ्तार किया गया तो वो डर कर भाग गए। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं, ये वही शख्स है जिसने जनाब मसीह को जानने से इनकार किया? जी उठे जनाब मसीह के ज़हूर के बाद रसूलों की जिंदगी में एक नाकाबिले तरदीद तब्दीली आई। हवारीने मसीह में से हर एक और बहुत से दीगर ऐनी शाहिद अब्दी नींद सो गए और इस तरह के बयानात का ऐलान किया। जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, मैंने उन्हें देखा। दूसरा नजरिया, शकूक व शुबहात की तब्दीली। इन गद्दारों को जेल में ले जाया जाए। मैं चाहता हूँ कि इस गिरोह के रहनुमा को कत्ल कर दिया जाए। तरसुस के साउल ने खुद एतराफ किया कि वो अब्दी कलीसिया पर तशद्दुद और जुल्म करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुल्क के शाम में जी उठे जनाब मसीह का सामना किया तो वो यकसर तब्दील हो गए। वो खुलकर मसीहत के मुहाफिज बन गए और बाकियों को जनाब मसीह के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तीसरा नजरिया, जनाब मसीह के दुश्मनों ने इस हकीकत की तस्दीक की कि कब्र खाली थी। चौथा नजरिया, जिस शहर में ये वाकया पेश आया था वहाँ दोबारा जिंदा हो जाने को रद्द नहीं किया जा सकता था। यहूदी रहनुमाओं और कुछ मुतशक्किक ने दावा किया कि जनाब मसीह के पैरोकारों ने पहले उनका बदन चोरी किया। पहला, जनाब मसीह के दुश्मनों को सिर्फ एक मुर्दा तलाश करना होगा। इतने महदूद इलाके में ऐसा करना कोई मुश्किल काम न था। दूसरा, अगर हवारीन ने बदन चोरी कर लिया होता तो वो जानते होते कि दोबारा जिंदा होना एक धोखा है और वो उसके लिए मरने को तैयार न होते। लातदाद साजिशों के साथ किसी ने एतराफ किया होगा ताकि उनकी या उनके दोस्तों और अहले खाना के मसाइब खत्म हो जाएं। इब्तदाई यानी शाहिदीन में से किसी ने भी ऐसा ना किया। रोमियो के पास बदन चोरी करने की कोई वजह न थी। वो फलस्तीन में अमन कायम रखना चाहते थे। यहूदी यकीनन उस लाश को ना चुराते। दोबारा जिंदा हो जाने का ऐलान आखिरी चीज थी जो वो चाहते। तीसरा, कब्र पर से रोमी मोहर हटाने या मिटाने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी और ये सब लोग जानते थे। चौथा, ड्यूटी के दौरान सो जाने वाले रोमी फौजियों को फांसी दे दी जाती थी।
उन फौजियों को उनकी ड्यूटी में नाकाम होने पर मौत की सजा दी जाती जब तक कि यहूदी रहनुमा रोमी हुक्काम के साथ उनकी हिफाजत ना करते ताकि उन्हें फांसी से बचाया जा सके। ये कहना कि जनाब मसीह ने अपनी मौत को फर्जी करार दिया और बाद में कब्र से फरार हो गए मजे का खेज है। इत्तेहादी और मुखालिफिन दोनों ऐनी शाहिदीन की गवाही के मुताबिक जनाब मसीह को मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बदन को चीरा गया और नेजा मारा गया। उन्हें अंदरूनी घाव आए जैसे वाफर मिकदार में खून का बहना, दम घुटना और उनके दिल में एक नेजा मारना। ये यकीन करना इंतहाई गैर माकूल होगा कि कोई भी शख्स इस तरह के जिस्मानी तशद्दुद से बच सकता है, अपनी मौत का झूठा दावा कर सकता है और फिर तिब्बी इमदाद, खुराक या पानी के बगैर 3 दिन और रातों तक कब्र में जिंदा रह सकता है। कब्र से एक भारी पत्थर का हटाना जिसे वहां रखा गया था, खून का एक निशान छोड़े बगैर फरार हो जाना, सैकड़ों ऐनी शाहिदीन को कायल करना कि वो कमजोर हालत में दोबारा जिंदा हुए थे, इस पर यकीन करना मुश्किल है। 5वां नजरिया, मखसूस ऐनी शाहिदीन की गवाही। यहूदी और रोमी सकाफतों में खवातीन की गवाही को गैर मामूली समझा जाता था। एक खातून की गवाही को इतना बेकार समझा जाता था कि उन्हें यहूदी अदालत में कानूनी गवाह के तौर पर आने की भी इजाजत न थी। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए इस बात का इम्कान बहुत कम है कि सकाफत में दोबारा जिंदा हो जाने की धोखादही का कोई भी मुजरिम खवातीन को अपने बुनियादी गवाह के तौर पर मुंतखब करेगा। फिर भी मकबूल सकाफत के खिलाफ इंजील शरीफ के मुसन्निफीन ने ईमानदारी से कलमबंद किया कि क्या हुआ था कि खवातीन सबसे पहले खाली कब्र का मुशाहिदा करती हैं और फिर जनाब मसीह को देखती हैं। जनाब मसीह के जी उठने का तारीखी सबूत एक ईमानदार सवाल पूछने वाले के सवालात को पूरा करने के लिए काफी है और यहाँ सबूत की वजाहत का फुकदान है। सर लियोनल लकलू की गवाही सुने। वो यहूदी थे और एक माहिर वकील और कानूनदान थे और जिनके पास 245 दिफाई कत्ल के मुकदमे में मुल्जिमान को बरी करवाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने दिफाई मुकदमे के वकील की हैसियत से दुनिया के बहुत से हिस्सों में पेश होते हुए 42 साल से जायद वक्त गुजारा है और मैं अब भी अपने पेशे से मुंसलिक हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ज्यूरी ट्रायल्स में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल हुई और मैं कह सकता हूँ कि जनाब मसीह के जी उठने के शवाहिद इतने जबरदस्त हैं कि ये शवाहिद के जरिए कबूल करने पर मजबूर करते हैं जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती।